आज के डेट में मोदी जी का सबसे विरोधी जो है ना वो अमित शाह है। मोदी जी कुछ बोलते हैं उससे अंतर विरोधी बयान वो दे देते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि 41,000 का टी शर्ट पहन करके बगले में मोदी जी बैठे हुए थे, 1.5 लाख का चश्मा पहन करके। ये समझ रहे हैं आप? मोदी जी इधर से कहते हैं परिवारवाद, उधर से जो है उजय शाह को कुछ दे देते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सम्मानित हैं, इधर उधर की बात न करें, देखें कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है। कहीं अगला ये ना हो कि जो इधर परिवारवाद पे भाषण देते रहे और इधर अमित शाह जी जैसे स्टेडियम का नाम का घोषणा कर दिया ना, कहीं जैसा को जो है गुजरात का मुख्यमंत्री का घोषणा न कर दें। जनता चाह रही है परिवर्तन, लेकिन बीजेपी वालों का तो कहना ये है कि कांग्रेस तो हमारी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। कांग्रेस उनके लिस्ट में है और आप इसको ठीक से देखेंगे तो समझ जाएंगे। वैसा कांग्रेस उनके लिस्ट में नहीं है जो गांधी और पटेल के मूल्यों पे चलता है। वैसा कांग्रेसी तो है ही उनके लिस्ट में। अभी अगर आप आंकड़ा निकाल के देख लेंगे, जब से जो है मुख्यमंत्री थे मोदी जी और अभी तक प्रधानमंत्री तक, कई जो है कांग्रेसियों को उन्होंने जो है भाजपाई बनाया है, जिनको वो सब कुछ कहते थे। हर वो आरोप जो आज हमारे ऊपर लगाते हैं ना, कल वो उन लोगों के ऊपर भी लगाते थे। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर से डिटर्जेंट डाल करके सदाचारी भ्रष्टाचारी तुरंत कन्वर्ट कर देती है। चंद्रकांता सीरियल में जैसे अय्यार रूप नहीं बदल लेता था कि इधर अगर आप राजीव गांधी भवन में आए हैं तो आपके ऊपर सब आरोप लगेगा, हिंदू विरोधी होने का, देश विरोधी होने का, और उधर रास्ता बदल करके भाजपा ऑफिस जाइए, वो सब आरोप रास्ते में धुल जाएगा, सर्विस हो जाएगा एकदम वॉशिंग चकाचक। तो ये सब ना कहने की बात है। कांग्रेस दूर दूर तक हमारे लिस्ट में नहीं है। दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है तो दिन भर टीवी पे ये डिबेट क्यों चलता है? दिन भर व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों आता है? क्या बोलने की जरूरत है? अभी हम तो बार बार कह रहे हैं, जिनको बीजेपी से प्यार है, अपना दिल दे दिए सनम, तो वो तो उसी को वोट करेंगे। लेकिन जिनको परिवर्तन चाहिए उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब आप रोड पार करते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। नदी पार करते हुए कंफ्यूज कर जाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। कंसोलिडेशन अगर वोट का होगा, फुल मेजोरिटी होगी, कोई नहीं जाएगा, नहीं जाता है। जहां आप नंबर, जहां 10, 20, 5, 10 का गैप होता है वहां चला जाता है। तो जनता अगर परिवर्तन का मूड बनाती है ना तो फिर फ्लड गेट ओपन हो जाता है, फिर वहां गिनती काम नहीं करती है। एक गुजराती से बेहतर गुजरात मॉडल का सच कोई नहीं जानता है। और हम बार बार कह रहे हैं कि हम मोरबी पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन मोरबी की घटना ने गुजरात पर कितना बड़ा कलंक लगाया है, इस पर हर गुजरात के व्यक्ति को सोचना जरूर चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति पब्लिक का पैसा लूट करके भाग जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आपके राज्य से जो है जुड़ जाता है। ये जिम्मेवारी है आज कि गुजरात इस देश की राजनीति को बदले। इस बार का चुनाव अनावश्यक भावनात्मक मुद्दों पे नहीं, जीवन की जो ठोस समस्याएं हैं उस पर होनी चाहिए। और जीवन की ठोस समस्याएं ये है कि गुजरात के किसान को भी उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। गुजरात में भी पीने के पानी का संकट पैदा हुआ है। गुजरात में भी झुग्गियां हैं। मैं अभी आ रहा था, साबरमती आश्रम के ठीक सामने मैं उन बस्तियों को देख रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि जब बाहर से कोई अतिथि आते हैं तो क्यों झुग्गी बस्तियों को ढक दिया जाता है, ताकि सच ना दिखे। ये मौका है कि गुजरात अपने सच को स्वीकार करे कि सबसे ज्यादा बिजली के दाम यहां वसूले जाते हैं। रास्ते में मुझे वो थर्मल मिला था। सबसे ज्यादा जो है करप्शन के मामले यहां आए हैं मनरेगा के अंदर। सबसे ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हुई है। ये तमाम मुद्दे हैं गुजरात के। गुजरात को ये तय करना पड़ेगा कि सचमुच का गांधी पटेल वाला गुजरात मॉडल चाहिए कि झूठ का मॉडल चाहिए। और झूठ कैसा है मैं आपको सीधा बता देता हूं। जब से प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हुए हैं, गुजरात को उन्होंने छोड़ दिया है। और छोड़ने का सीधा परिणाम ये देख लीजिए कि 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो मोदी जी से ये सवाल गुजरात के लोग पूछें कि आप एफिशिएंट थे, आप लगातार मुख्यमंत्री रहे और आप ही मुख्यमंत्री रहे,
आपको 3 मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया है। तो आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया कि गुजरात ने आपके ऊपर भरोसा करके गलती कर दी। यह प्रश्न गुजरात के लोगों को ही पूछना चाहिए, हम नहीं पूछ सकते हैं कि क्या आनंदीबेन पटेल जी में क्या दिक्कत थी, और दिक्कत थी तो क्यों चुना। फिर उनको रिप्लेस करके रूपानी जी को लाए, उनमें क्या दिक्कत थी, और दिक्कत थी तो उनको चुना क्यों। फिर भूपेंद्र साहब को लेकर के आए, वो तो आप लोग, उसके पास क्लिप होगा, आप मीडिया के साथी हैं, ऊँघ रहे थे। बगल वाला बोला कि मुख्यमंत्री बन गए, बधाई हो। बोला भरोसा ही नहीं हुआ। ये एक संवैधानिक पद का अपमान है। और फिर कांग्रेस से पूछते हैं कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। गुजरात की जनता आशीर्वाद दे, ऑथेंटिक चेहरा होगा। और 8 वचन हमारा चेहरा है, व्यक्ति चेहरा नहीं, वो वचन चेहरा है। और वो वचन गुजरात के लोगों से जुड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। कोरोना में जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनकी जान गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम मिलना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग हैं, आप सब तो करते ही हैं, क्या पता कब जो है मैनेजमेंट से फोन आ जाए कि कल से मत आना, तो कल से नहीं आएंगे तो परसों से EMI कैसे देंगे, कार का, घर का। ये जो संकट है, और ये हम बोल नहीं रहे हैं, आपको ये सूचना मिली होगी कि राजस्थान में संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया गया है। हो सकता है कि कांग्रेस से आपके कई सवाल होते ही हैं। मुझे अपने माँ बाप से कई सवाल होते थे। कई बार लगता था कि हमको कम, भाई को ज्यादा, या भाई को ज्यादा हमको कम। कांग्रेस आपकी पार्टी है, आप सब सवाल पूछिए, लेकिन जो सवाल आप उठाते हैं, पहला तो वो सवाल आपको पूछने का हक है। दूसरा, उस सवाल पे अगर हमारी सहमति होती है तो उस सवाल को हल करने का भी इतिहास है। तो यहां तो हम वहां पहुंच गए कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं। और जो परिस्थिति बना दी गई है कि गांधी और पटेल के मॉडल को आज झूठ का मॉडल बनाया जा रहा है। कैसे? प्रधानमंत्री जी जब परिवारवाद पे भाषण देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनका गृह मंत्री उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर परिवारवाद पे प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो गृह मंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और अपने बेटा को BCCI सेक्रेटरी पोस्ट से हटवाना चाहिए कि नहीं भाई, परिवारवाद नहीं चलेगा। आप लोग अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद में परिवारवाद नहीं हुआ है, नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं दिया गया है। 10 से ज्यादा टिकट जो है नेताओं के बच्चों को दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा। और मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री के बेटा को बगल में बिठा करके प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे बात करते हैं।